Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon. नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप सभी का न्यूज़ लाइव में स्वागत करते हैं। दोस्तों देखिए, भोजपुरी इंडस्ट्री जो है ना, वो विवादों का इंडस्ट्री है। वो भोजपुरी इंडस्ट्री में कभी सिंगर को लेकर कंट्रोवर्सी होती है, तो कभी एक्टर्स को लेकर कंट्रोवर्सी होती है, तो कभी दो कलाकारों में भिड़ंत हो जाती है, तो कभी हीरो हीरोइन में भिड़ंत हो जाती है, कभी यूट्यूबरों को लेकर एफआईआर दर्ज हो जाता है। तो ये तमाम चीज़ें आप भोजपुरी इंडस्ट्री में सुनते होंगे। लेकिन आजकल एक नया मुद्दा चल रहा है और वो मुद्दा भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार के नाम से जाने जाने वाले पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के शादी के मामले को लेकर कई सारी कॉल रिकॉर्डिंग, कई सारे मीडिया खबरों के मुताबिक जो जानकारी फैलाई जा रही है वो ये है कि भाई पवन सिंह अपनी एक दूसरी शादी करेंगे। मतलब दूसरी तो कहने के लिए, लेकिन तीसरी चौथी लोग कह रहे हैं कि हो सकता है, क्योंकि वो ज्योति सिंह को तलाक देंगे। और ये और भी लगभग कंफर्म हो गया जब ज्योति सिंह का एक कॉल रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और वो कह रहे थे कि पवन सिंह जो है हमें ले जाने के लिए आए तो हम जाएं। वो आ ही नहीं रहे मेरे को ले जाने के लिए। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि पवन सिंह को अपने आप को मैंने साबित करने के लिए उनका कितना प्रचार प्रसार किया कड़कड़ाती चिलचिलाती धूप में, और ये कॉल रिकॉर्डिंग आपने बखूबी सुना होगा। लेकिन इस कड़ी में प्रमुखता के साथ कोई आवाज उठा रहा था तो वो बबीता मिश्रा थी। दूसरा न्यूज़ का यूट्यूब पोर्टल है वो चलाती हैं और उनके द्वारा लगातार आवाज उठाया जा रहा था। इस कड़ी में बबीता मिश्रा पर एफआईआर भी दर्ज हो गया है। लेकिन बबीता मिश्रा पर एफआईआर दर्ज होने के बाद वो छुपती लुकती नजर नहीं आ रही हैं, बल्कि वो भी अपना अकड़, अपना पावर, अपनी जो एजुकेशन जो खास करके उन्होंने प्राप्त किया है उसको वो बेहतर तरीके से सामना करती नजर आ रहे हैं। हालांकि बबीता मिश्रा को कई बार धमकी भी मिली। उनका कहना है कि वो पटना में उनको रोका गया, बाकायदा कट्टा भिड़ाया गया और मारने का प्रयास भी किया गया और बोला गया कि देखिए अगर पवन सिंह के बातों को नहीं रोकती हैं इस मुद्दे पर बात करना तो ठोक दिया जाएगा। जिसको लेकर उन्होंने बिहार के सीएम, यूपी के सीएम, डीजीपी, डीआईजी, जितने भी बड़ा आला अधिकारी हैं जो कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर्स को देखते हैं, उसको लेकर वो प्रमुखता के साथ नजर आ रहे हैं। और देशवा न्यूज़ के और भी पत्रकार जो हैं वो प्रखर होकर इंटरव्यू भी दे रहे हैं और उनका ये कहना है, सीधे तौर पर चुनौती दे रहे हैं कि पवन सिंह कुछ भी नहीं उखाड़ पाएंगे। इस कड़ी में कल भी जो है बबीता मिश्रा को चुनौती मिली थी, धमकी मिली थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो लगातार जो हैं वो इस लड़ाई को लड़ रही हैं और इसको लेकर लगातार बातें भी कर रही हैं। बाकी ये मामला में आपको क्या जायज़ लगता है कि इस तरीके के मामला को कोई उठाए, को इस तरीके का केस मुकदमा दर्ज हो और इस तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए? क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें होती है तो इस मामले की और भी चर्चा ही होती है, बल्कि वो चर्चा का विषय ही बनता है। इससे कोई दबने वाली बात नहीं होती है। बाकी जिस तरीके से ये चीज़ें आ रही है बबीता मिश्रा और पवन सिंह के द्वारा, इस पर आप अपनी राय क्या रखते हैं, बताइए। धन्यवाद।